अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। व्यूअर्स आज का टॉपिक हमारा वीडियो पे होगा इनो जीन्स पर और फैलो जीन्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे इनो जीन्स और फैलो जीन्स पे से हम क्यों नहीं अच्छी ब्रीड ले सकते और इसमें मोर्टेलिटी रेट क्यों ज़्यादा आती है। कुछ मैं आपको इसकी वजूहत बताऊंगा और मैं साथ साथ आपको उसका सलूशन बताऊंगा। अगर वो आप इस चीज़ एक बार अमल करेंगे तो आप इनो जीन्स और फैलो जीन्स से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जी व्यूअर्स, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनो जीन्स। इनो जीन्स में हमारे पास आता है अल्बाइनो आता है, लुटीनो आता है, क्रीमिनो आता है और लुटीनो ओप्लाइन आता है। और इस तरह हम डिस्कस कर लेते हैं फैलो जीन्स। फैलो जीन्स हमारे पास आता है जी पेल फैलो आता है, डन फैलो आता है और साथ में ब्राउन फैलो आता है। ये सब बर्ड्स इनो रेड आइज होते हैं और बरगंडी कलर के आइज वाले होते हैं फैलो वाले बर्ड्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है मोर्टेलिटी रेट की। ये इनो जीन्स और जो फैलो जीन्स होते हैं ये वीक जीन्स बर्ड्स होते हैं और अगर हम इनको आपस में पेयर अप करेंगे तो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा आती है। तो इसमें कुछ आपको टिप्स बताता हूँ, अगर हम उस पर अमल करें तो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बहुत कम आएगी। उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप अल्बाइनो, लुटीनो या क्रीमिनो या इसी तरह अगर आप पेयर फैलो या डन फैलो किसी एक ब्रीडर से पेयर खरीद रहे हैं तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। कोशिश करें कि जब भी आप ये चीज़ें खरीदें तो कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मेल एक ब्रीडर से ख़रीदा है और फीमेल आप किसी दूसरे ब्रीडर से ख़रीदें, इससे ये होगा कि इनके जीन्स काफ़ी डिफरेंट होंगे, तो इससे आपके पास मोर्टेलिटी रेट कम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही ब्रीडर से ये पेयर खरीद रहे हैं तो वो हो सकता है वो एक ही पेरेंट्स के चिक्स हों, उस वजह से आपके पास में भी ब्रीड ही ना आए। अगर ब्रीड आएगी तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले अगर आप हो सके कोशिश करें किसी एक ब्रीडर से मेल खरीदें और दूसरे ब्रीडर से फीमेल खरीदें। इस तरह से आप फैलो जीन्स में भी ऐसा करें, एक ब्रीडर से आप एक पीस खरीदें और दूसरे ब्रीडर से दूसरा पीस खरीदें। अगर आप इस तरह आप इनको आपस में पेयर अप करेंगे तो आपके पास मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये जैसे सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस तरीके का अमल करेंगे तो आपके पास अच्छी किस्म की चिक्स आएंगे और उसमें मोर्टेलिटी रेशो भी बहुत कम होगी। सेकंड जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर आप रेड आइज के साथ उसके साथ स्प्लिट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अल्बाइनो रेड आइज का मेल लिया तो कोशिश करें जो आप फीमेल ले रहे हैं वो स्प्लिट हो, अल्बाइनो की होगी वो ब्लैक आइज लेकिन वो स्प्लिट हो। इस तरह क्रीमिनो में भी ऐसा करें, लुटीनो में हो, इस तरह पेयर फैलो में भी ऐसा करें। आप एक तरफ आप रेड आइज बर्ड्स लगाएं और दूसरी तरफ उसका स्प्लिट लगाएं। उससे ये होगा कि इसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लैक आई बर्ड्स होता है उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है। अगर आप एक तरफ रेड आइज लगा रहे हैं दूसरी तरफ आप स्प्लिट लगा रहे हैं तो इससे भी जो चिक्स आएंगे उनके भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगी, इससे आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी। ये है जी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों तरफ से रेड आइज बर्ड्स लगा रहे हैं तो इससे आपको श्योर होना चाहिए कि जो रेड आइज बर्ड्स लगा रहे हैं उनमें से मेल या फीमेल या अगर हो सके दोनों मेल फीमेल वो स्प्लिट से निकले हों। अगर आपके पास अल्बाइनो स्प्लिट से निकला हुआ है या मेल या फीमेल, तो इससे भी अगर आप इनको आपस में पेयरिंग करेंगे तो इससे भी जो आपके पास चिक्स आएंगे उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम होगी। तो कोशिश करें वो रेड आइज बर्ड्स आपस में अगर लगाएं जो अगर स्प्लिट से निकले हों। अगर आप दोनों रेड आइज लगाएंगे आपस में जिनको जो अगर स्प्लिट से ना निकले हों, यानी ये रेड आइज से ही निकले हों, तो इससे ये होगा कि आपके पास चिक्स की मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी। अगर आप अल्बाइनो रेड आइज या लुटीनो रेड आइज लगा रहे हैं या कोई भी रेड आइज बर्ड्स लगा रहे हैं आपस में, अगर वो स्प्लिट से निकला हुआ है तो इससे उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें मोर्टेलिटी रेट भी कम आएगी और साथ में आपके पास चिक्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी। ये था जी एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी ब्रीड लेने का और मोर्टेलिटी रेशो कम करने का रेड आइज बर्ड्स में। इसके अलावा मैं आपको चौथा जो पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से न्यू फैंसियर या लोग जो दूसरे ब्रीडर से बर्ड्स खरीदते हैं तो वो ये गलती अक्सर करते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्ड्स की जब भी आप किसी ब्रीडर के पास जाएं बर्ड्स खरीदने तो आप बर्ड्स की एक्टिविटी को ज़रूर नोट करें
और इसके अलावा जब आप बर्ड्स केज से निकालने लगे तो कोशिश करें आप खुद बर्ड्स को अपने हाथों से निकालें, या अगर वो बंदा आपको बंदा पकड़ रहा है बर्ड्स, ब्रीडर यानी कि जो आपको दे रहा है, बेच रहा है बर्ड्स, अगर वो पकड़ता है तो उससे लेकर आप अपने हाथ में बर्ड्स को ज़रूर रखें। बहुत से न्यू फैंसर या बहुत से लोग जब बर्ड्स खरीदने जाते हैं, रेट तो वो अच्छे दे आते हैं, लेकिन सबसे गलती जो वो ये करते हैं कि वो बर्ड्स को अपने हाथ में नहीं पकड़ते, जो एक सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है। जब भी बर्ड्स खरीदने जाएं बर्ड्स को अपने हाथों में ज़रूर पकड़ें, उससे आपको बर्ड्स की एक्टिविटी का पता चल जाता है। जब ये बर्ड्स आप अपने हाथ में लेंगे आपको बर्ड्स का वेट फील होगा, इसके अलावा बर्ड्स की जो एक्टिविटी होगी यानी कि बर्ड्स अपने आप को अनलॉक करने की कोशिश करेगा आपके हाथ से, तो मीन्स वो बर्ड्स एक्टिव है। जो बर्ड्स अगर आप पकड़ते हैं उसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं, यानी आपको हल्का फील हो रहा है इसके अलावा, और वो बिल्कुल सुस्त पड़ा है आपके हाथों में, तो मीन्स वो बर्ड्स एक्टिव नहीं हैं। इस तरह का बर्ड हर गिर्द ना खरीदें। अगर आप इस तरह का बर्ड खरीदेंगे तो आगे जाके आपको मसला होगा, वो आपको अच्छी ब्रीड नहीं देगा, या हो सकता है वो आगे जाके अनफर्टाइल करे एग को। तो इसीलिए आप कोशिश करें जब भी बर्ड्स खरीदें बर्ड्स को अपने हाथों में पकड़ें, उसका वेट साइज चेक करें, उसकी एक्टिविटी चेक करें। अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल हेल्दी लगें तो आप ये बर्ड्स खरीदें। इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो है फ्लाई। जब भी आप बर्ड्स खरीदने जाएं आप बर्ड्स की फ्लाई ज़रूर चेक करें। अगर बर्ड्स की फ्लाई अच्छी है यानी कि एक बर्ड तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और इसके अलावा अच्छा प्रॉपर फ्लाई कर रहा है, तो वो बर्ड आगे जाके आपको अच्छी ब्रीड देगा। जो बर्ड्स अच्छी तरह फ्लाई ना कर सके तो वो आप बर्ड्स हर गिर्द ना खरीदें, क्योंकि वो बर्ड सुस्त होगा और आगे जाके आपको वो अनफर्टाइल या अगर आगे जाके आपको ब्रीड नहीं देगा, या हो सकता है वो बर्ड्स बीमार हो। तो इस तरह के बर्ड्स खरीदने से इज्तनाब करें। जब भी आप बर्ड्स खरीदने जाएँ तो उसकी फ्लाई भी ज़रूर चेक करें। ये था जी पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बर्ड्स खरीदने जाएँ तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। जी छठा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट, वो ये है बर्ड्स की आइज़। जब भी आप बर्ड्स खरीदने जाएँ तो उसकी आइज़ को ज़रूर चेक करें, क्योंकि रेड आइज बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो उसकी आइज़ में आता है, जिसे पोक्स का प्रॉब्लम कहते हैं। रेड आइज में जब पोक्स का अटैक होता है तो बहुत आसानी से रेड आइज बर्ड इसकी जगर में आ जाता है, इसकी पकड़ में आ जाता है। तो आप जब भी बर्ड्स खरीदने जाएं तो आप ज़रूर चेक करें बर्ड्स की आइज़। अगर आपको बर्ड्स हेल्दी भी नज़र आ रहा है, एक्टिव है, फ्लाई सब कुछ भी ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी आइज़ में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन फील हो रहा है, या आप देख रहे हैं बर्ड्स की आइज़ में पानी निकल रहा है, या अगर आपको थोड़ा सा भी अगर उसकी आइज़ पे कुछ फील हो, इन्फेक्शन फील हो, तो आप हर गिर्द वो बर्ड्स ना खरीदें। उस वक्त बर्ड्स आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, एक्टिव हेल्थी लगेगा, फ्लाई भी ठीक होगी, साइज़ भी उसका ठीक होगा। लेकिन अगर उसमें आइज़ का इन्फेक्शन है, जब आप बर्ड्स अगर वो खरीद भी लेंगे तो बहुत जल्द उसमें आइज़ की इन्फेक्शन वजह से यानी पॉक्स का जो प्रॉब्लम होगा उससे आपका बर्ड्स की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। तो ऐसा बर्ड्स का हर गिर्द ना खरीदें जिसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो। रेड आइज़ में ये बहुत ज़्यादा मसला आता है इन्फेक्शन, आइज़ की इन्फेक्शन का, जिसे पॉक्स कहते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपके बर्ड्स को पॉक्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें 70 to 80 बल्कि 90% के हैं वो चांस होते हैं बर्ड्स आपका नहीं बचता। वो पॉक्स वाला बर्ड में भी 1 महीना 2 महीना आपके पास गुजार जाए, अगर आप ट्रीटमेंट करते भी जा रहे हैं तो वो उसका रिकवरी बहुत मुश्किल होता है। पॉक्स वाला बर्ड जो होता है उसमें 80 to 90% बर्ड एक्सपायर ही होता है। बहुत लकी बंदे होंगे जिनके पास 10% बर्ड्स जो इस पे बेसिक स्टार्ट में ही उसको इन्फेक्शन फील हो रहा है, अगर आपने ट्रीटमेंट कर दी हो, लकी वो बर्ड्स बच जाए तो बेहतर है। अगर वो उसमें अटैक हो जाए पॉक्स का मुकम्मल तौर पे तो फिर वो बर्ड्स का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी बर्ड्स खरीदने जाएं, ये आपने रेड आइज बर्ड में बात कर रहा हूँ, इनोजीन या फेलोजीन में आपने आइज को ज़रूर चेक करना है। अदरवाइज अगर आप ये पॉइंट चेक नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो सातवां पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है बर्ड्स का साइज़। जब भी आप बर्ड्स खरीदने जाएं तो उसमें आपने बर्ड्स का साइज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि इनोजीन्स में ये मिलेनियम की रिडक्शन की वजह से इनमें जो होता है कि बॉडी का कलर वो फीका पड़ जाता है। इसमें हम बर्ड्स में कुछ क्वालिटी यानी जैसे हम फिशरी बर्ड्स खरीदने जाए तो हम उसका हुड या इसका फिशरी मार्क चेक करते हैं, जबकि इनोजीन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्बाइनो लुटीनो वो एक ही कलर के होते हैं, इसमें हम ये चीज़ें चेक नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें इसमें आप मेन पॉइंट जो बर्ड्स का साइज़ हो। अगर आपके पास अगर आप अच्छे साइज़ का बर्ड्स खरीद रहे हैं तो आगे जाके आपको अच्छे साइज़ की ब्रीड, अच्छी किस्म की ब्रीड दे सकता है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट कम होगा, उसमें फर्टाइल भी वो एग भी ज़्यादा फर्टाइल करेगा। तो इसी तरह जब भी आप बर्ड्स खरीदें तो इसमें फिशरी हुड तो हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़रूर उसका बर्ड्स का साइज़ चेक करें। अच्छे साइज़ का बर्ड आपको अच्छी रेशो देगा चिक्स की। ये था जी आपका हमारा सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जी,
वो है जी बर्ड्स की नेल। समटाइम जाते हैं कि बर्ड्स ले आते हैं, उसका जी हुड चेक किया, साइज चेक किया, बर्ड्स का नेल भी चेक करना चाहिए। समटाइम ये होता है कि बर्ड्स का नेल नहीं होता, या कैल्शियम की कमी की वजह से उसके नेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा बर्ड्स भी आप लेने से इज्तनाब करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल का जो नेल है वो कटा हुआ टूटा हुआ है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी को आगे जाके जब वो ब्रीडिंग सीजन में आपका ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा तो वो एग अनफर्टाइल कर सकता है। तो मेल के खासकर अपने नेल लाजमी चेक करने हैं कि वो टूटे ना हों या वो उसके बड़े भी ना हों। कैल्शियम की कमी की वजह से उसके जो नेल होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। आपने ऐसा बर्ड्स भी नहीं खरीदना जिसके नेल टूटे हों या बड़े हों। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बर्ड्स की चूंच। आपने बर्ड्स की चूंच का भी ख्याल रखना है। कैल्शियम की रिडक्शन की वजह से ये भी होता है कि जो बर्ड्स की चूंच होती है बहुत लंबी हो जाती है, और सम टाइम बर्ड्स की चूंच छोटी रह जाती है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर नहीं भरपूर पाती। अगर जिस बर्ड्स की चूंच लंबी हो जाए मीन्स उस बर्ड्स में भी कैल्शियम की कमी है, इस वजह से बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आई है। तो कोशिश करें आपने ऐसा बर्ड्स भी नहीं खरीदना जिसकी चूंच भी लंबी हो या छोटी हो। अगर उसकी चूंच ज़्यादा छोटी होगी तो उसमें उसको खाने के लिए प्रॉब्लम होगी और आगे जाके वो अच्छी ब्रीड बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये थे जी कुछ पॉइंट्स, अगर आप जब भी बर्ड्स लेने जाएं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें, या आप इस किस्म के बर्ड्स को आपस में ब्रीड करवाएं जो स्प्लिट हों, जो एक ब्रीडर से सब बर्ड्स ना खरीदे हों रेड आइज के, तो या जो रेड आइज बर्ड्स आया है वो स्प्लिट से निकला हो, तो इससे आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ इसे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, आप तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।